रहे किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पे भाई सेलिंग प्राइस कितना दिख गया आपको? सर 100 रुपए हमें सेलिंग प्राइस दिख गया। कह रहा है एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 रुपए का लाभ प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे भाई? आपको प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंट में सर प्रॉफिट तो ऊपर आता है, सर नीचे क्या लिखें? तो कुछ महानुभाव क्या कर रहे हैं, इस 100 को उठा रहे हैं, नीचे पटक रहे हैं, गुणा कर दें 100 से और ला देते हैं 20%। अरे यार मैं कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपको निकालना होगा, हमेशा किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। यानी नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य आएगा। इस बात को ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है? हमेशा क्रय मूल्य आएगा आपका। चलिए सर क्रय मूल्य कहां से लाए हम? मैंने कहा देखो कि 100 रुपए में आपने कोई चीज बेच दी और उस पे 20 रुपए का फायदा हुआ, तो भाई थी वस्तु कितने की? सर ऑब्वियसली वस्तु जो है आपकी कितने की रही होगी? 80 रुपए की रही होगी। जब ये क्वेश्चन आया होगा तो जाने कितने लोगों ने इसे गलत किया होगा। भाई 80 रुपए की कोई चीज थी, 20 रुपए का लाभ हुआ, कितने में बेची? सर 100 में बेच दी। कहानी फुलफिल हो गई एकदम। 80 रुपए का पेन था, 20 रुपए में आपने उसके लाभ पे बेचा, तो 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 रुपए का आपने उसको बेच दिया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर। तो भाई यहाँ पे नीचे क्या आएगा? सर नीचे आ जाएगा यहाँ पे 80 ना कि 100। तो 80 यहाँ पे आया, गुणा में 100%। ठीक है, 2 जीरो से आपने सॉरी 2 जीरो से हम नहीं उड़ा सकते, एक ही जीरो है नीचे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 चौक 80 हो गया। और 100 से जब 4 को भाग करोगे तो आ जाएगा 25 चौके आपका 100 होता है। तो 25% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट मेरे भाई कितना आ गया आपका? 25% आ गया, ना कि 20%। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, लगा लोगे अब। ये एमटीएस 5 अगस्त 2019 को आपसे पूछा गया है। एक वस्तु 14 सही 2/7% लाभ पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको यहाँ पे रेशियो बताना है। क्या बता दोगे? अरे वही तो बताना है। क्या बताना है सर? सर सीपी और एसपी बताना है, जो हम निकालते आए हर क्वेश्चन में, वही हमसे यहाँ पूछ लिया है। निकाल दोगे? है ना फायदा भाई इस मेथड का, कि ये तो हम निकालते ही आए हर क्वेश्चन में, नया क्या करना है। यहाँ पे आपको 14 सही 2/7% जो है लाभ हो रहा है। मैंने कहा अगर मैं इसे फ्रैक्शन में यानी बटे में लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं? तो सिंपल सी बात है, 14 सत्ते 98, 98 में आप जब 2 जोड़ोगे 100 बन जाएगा। बोलो हाँ। नीचे 7 पहले से ही है, बोलो हाँ। प्रतिशत का आप 100 और चिपका दोगे, बोलो हाँ। 100 से 100 उड़ा दोगे, बोलो हाँ। तो बचा क्या मेरे दोस्त? 1/7 बच गया। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं फ्रैक्शन में? 1/7 लिख सकता हूं। बस कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। आप जानते हैं ये लाभ हुआ है हमें, मैंने कहा रेशो बता दो किसके? सर सीपी और एसपी के रेशो निकाल दो। भाई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हम यही तो निकालते आए हर क्वेश्चन में। तो 7 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, साथ में आपने 1 जोड़ा तो 8 जो है आपका ये आ गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां पे ये है, आपसे जो पूछा गया है उल्टा पूछा गया है। विक्रय मूल्य पहले रखने को कहा है और क्रय मूल्य बाद में रखने को कहा है। यानी एसपी और सीपी का रेशो पूछा है। तो कोई बात नहीं, उल्टा कर देते हैं। तो 8 जो है यहां आ जाएगा और 7 जो है पीछे पुदक के पहुंच जाएगा। एसपी का 8 है और सीपी का 7 है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्वेश्चन है यहां पे आपका, एक वस्तु को 22.5% लाभ पर बेची जाती है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो लागत मूल्य आपको बताया क्या होता है भाई, सब कुछ आपको समझा है, बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं, इसीलिए कि हर एक चीज जो है आपको क्लियर हो। हमने कहा कि आपको क्या दे रखा है? 22.5% लाभ दे रखा है। 22.5% आपको क्या दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करना है? सॉल्व कर लेना अगर नहीं पता चीजें तो। भाई 22.5 है, प्रतिशत का नीचे 100 लगा दोगे। आप जानते हैं ये हटेगा बिंदु, नीचे एक 10 आ जाएगा। क्यों? एक संख्या छोड़ के था इसलिए 10 आ गया। चलिए मैंने कहा 5 से मैं से काट लेता हूं, तो 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। और काटता हूं भाई, 5 निम 45 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। कितना आ गया भाई? 9/40 आ गया। जस्ट ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड जो है इसमें किया गया? इस वैल्यू को देख के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सर ये तो कराया ही नहीं था। तो मैं इसीलिए सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं कि भैया सब कुछ कराया है, पैटर्न वही है, जस्ट ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेंगी और आपसे जो है
खेलता रहेगा वो। 9/40 जो है आपका आ गया। ठीक है, जो पढ़ जाएंगे, जो समझ जाएंगे, नौकरी ले जाएंगे, और जो नहीं अभी भी अटखेलियों में अटके पड़े हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा आपको रेशो निकालना है भाई, सीपी और एसपी का रेशो निकाल दो। आपने कहा बहुत आसान है भाई, प्रॉफिट हो रहा है, क्या करने का है सर? 40 तो यहां आ जाएगा और भाई 40 में 9 जोड़ेंगे हम, 49 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 40:49 आ गया। ऑप्शन सी एकदम सही हो गया। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है आपका 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। यानी जो काम आप करते आए हो, अब तक निकालते आए हो रेशो, इस बार भाई साहब ने क्या किया, आपको दे रखे हैं। भाई आपका जो काम था इन्होंने आसान बना दिया है, जस्ट सॉल्व कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक वाइक मारते रहना पापियो। क्लियर है? प्रिया कन्हैया 5 होगा, 5%। वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे दे रखा है आपको क्या मेरे भाई, सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? और ये दे रखा है हमें 20:21। मैंने कहा बहुत आसान है, जस्ट सिंपल चीज है। आपको क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। भाई 20 रुपए की चीज जब 21 में बेचोगे कितने रुपए का लाभ होगा? सर 1 का लाभ होगा। मैंने कहा कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है या जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उसको पटक दो नीचे और गुणा में 100%। बोलो हाँ, समझ आ गया। तो भाई लाभ प्रतिशत आपका 20 पंजे 100, 5% जो है आपका क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट आ गया। चलिए, तो 5% ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए तैयार रहना, कुछ भी नहीं है, जस्ट बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को फोड़ना है, बार बार फोड़ना है। फिर कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट से बुक ले आना, प्रीवियस ईयर की एसएससी वाली लगाने बैठ जाना, कछु नहीं रुकेगा वो। चलिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का यार आपको रेशो दे रखा है 4:5। जो दे रखा है उसको ध्यान से देखना है, भावनाओं में नहीं बहना है मेरी तरह। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो है आपको रेशो दे रखा है मेरे भाई। क्या रेशो दे रखा है आपको? मैंने कहा 4:5 आपको रेशो दिया है। अच्छी बात है। कहता है यदि विक्रय मूल्य आपका 80 रुपया रहा हो, हानि ज्ञात करनी है। भाई क्वेश्चन ही बदल दिया इन बाबूजी ने। भाई विक्रय मूल्य आपका 80 रहा हो, इसके हिसाब से विक्रय मूल्य 4 है, इसके हिसाब से 80 है, पटक दो दोनों को इक्वल। जब पटका आपने ये 20 गुना हो गया। कह रहे हानि बताओ। हानि आपको बतानी, जब 5 रुपए की चीज जब आप 4 रुपए में बेचोगे, ये कॉस्ट प्राइस है आपका, 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचोगे, क्या होगा सर? ऑब्वियसली हानि होगी भैया। हानि कितने की होगी सर? 1 की होगी। मैंने कहा इसको भी आप 20 टाइम्स कर दो, इसको भी आप 20 गुना कर दोगे, तो 20 रुपए की आपको क्या हो जाएगी मेरे भाई? हानि हो जाएगी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो हर प्रकार का क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाला। और इस चैप्टर से मेरे भाई आपके 2 से 3 क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। एक दिखता है आपका डिस्काउंट से, और बाकी जो दिखते हैं आपके वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैथ से। मैथ से मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस से आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और एक दिखता है डिस्काउंट से। लेकिन हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है, 2 आपके डिस्काउंट से दिख रहे हैं और एक जो है नॉर्मल क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से दिख रहा है। एमटीएस 18 अक्टूबर 2021 को, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने, लगा दो जल्दी से। कहता है भाई साहब, ये बालकन ने बेवकूफ समझते हैं, लेकिन आप जानते हो आप रेशियो मेथड से जाओगे तो ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। एक विशेष लेन देन में 14 सहित 2/7% का लाभ होता है। उठा के लाया मैं इसको, और मैंने यहां लिखा भाई 14 सहित 2/7% का इसे लाभ हो रहा है। मैं इसे फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूं, बटे में लिखना चाहूं, तो मैं इसे 1/7 लिख सकता हूं। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह क्या रहा है पापी? ये कह रहा है हमसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कितने अंश है। जो आपका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना अंश है। अब एक बात आप जानते हैं कि जो भी होता है आपका ये 1/7 में, ये जो नीचे वाला होता है मेरे भाई क्या होता है सर? प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पे आता है। बोलोगे हाँ, क्रय मूल्य पे आता है। मैंने कहा लाभ की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका लाभ हो गया। ये भी बात अच्छी है। चलो, मैंने कहा अगर मैं सीपी और एसपी के रेशो निकाल दूं, क्या आप निकाल नहीं सकते? आप निकाल सकते हो, यस। मैंने कहा सीपी कितना है? 7 है। मैंने कहा भाई लाभ हो रहा है, 7 में आप 1 जोड़ दोगे 8 आ जाएगा। 7 में आप 1 जोड़ दोगे 8 आ जाएगा। पूछा क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो क्रय मूल्य आपका 7 है और विक्रय मूल्य आपका 8 है। भाई इतना अंश है, इतना फ्रैक्शन है इसका। जब कोई चीज रेशो में लिखी हो, उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज बटे में लिखी हुई है। बटे में लिखी हुई है, एक ही बात है, चाहे रेशो में लिखी हो चाहे बटे में लिखी हो, उसका मतलब सेम है। यहाँ पे एक कविता जी है,
किसी ड्रेस के लिए 800 रुपए मूल्य वाला कपड़ा खरीदते हैं, बड़े अमीर है यार ये तो, और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपए खर्च करते हैं, ये तो हद से ज्यादा अमीर है। यदि वह ड्रेस को 20% लाभ पर बेच दिए, अरे हद कर दी इन्होंने, इतना खर्च करने के बाद ही बेच दिया इसे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो करो भाई। कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात कर लेता हूं, कॉस्ट प्राइस की बात कर लेता हूं भाई, 800 रुपए का उन्होंने कपड़ा खरीदा है और 350 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए किस पे, कढ़ाई पे उसकी, ठीक है, सिलाई और कढ़ाई पे, तो 350 रुपए जो है उन्होंने खर्च कर दिए। तो टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे भाई, वो कितना हो गया सर, वो हो गया 8 और 3 11, 1150 रुपए। कोई दिक्कत नहीं इतनी सी बात में। फिर क्या करती है वो महारानी, उठती है और 20% लाभ पे उसको बेच देती है, ठीक है, 20% लाभ पे बेच देती हैं। तो मैंने कहा 20% उठा लाए आप, 20% को आप लिख सकते हो मेरे भाई 20 पंजे 100, 1/5। मैंने कहा आपसे कि सीपी और एसपी के रेशियो बता दो, आपने कहा बहुत आसान है, 5 तो हो गया मेरे भाई आपका सीपी। सर लाभ की बात हो रही है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर। इनके हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है इनका 1150 रुपए, यानी क्रय मूल्य जो है 1150 रुपए, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारा क्रय मूल्य है वो 5 रुपए है, यानी 5 है आपका, ठीक है। तो इसको हम जो है इसके बराबर रख देंगे। भाई जंग छिड़ गई इनमें, अब देखते हैं कौन कितना गुना है। तो 5 दूनी 10 हो गया, एक बचा 5 या 15, 230 गुना हो गया। वो पूछ रही है विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखते हैं इनको लाभ हुआ या हानि हुई, तो भैया देखते हैं 230, इसको भी कर दोगे 230 गुना, तो कितना आ जाएगा भाई 1380 रुपए जो है इसका विक्रय मूल्य होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी अगर उन्हें चीज कोई 1150 रुपए की पड़ रही है तो उन्होंने इसे 1380 रुपए में बेच दिया, ये हो गया बिजनेस, ठीक है। तो एक खुदरा विक्रेता रिटेलर जो है 1125 रुपए में एक रिक्शा खरीदता है और इस पर उसके ऊपरी व्यय 75 रुपया है। यदि वह रिक्शे को 1380 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज, बहुत इजी है, इसमें क्या है, कचना है, करो भाई इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात कर लूं, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, 1125 रुपए का तो उसने रिक्शा खरीदा, उसके हालात ही रिक्शे खरीदने लायक हैं, और 75 रुपए उसने उसके ऊपरी व्यय पे खर्च कर दिए। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, दोनों को ऐड करोगे 1200 रुपए जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सुंदर तरीके से लिखता हूं इसको, ठीक है, और सुंदर तरीके से लिख सकता हूं मैं से। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस की बात करूं भाई, 1125 रुपए का रिक्शा खरीदा, 75 रुपए उसकी सुंदरता पे लगाए, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया भाई आपका हो गया 1200 रुपए, यानी क्रय मूल्य आपका 1200 रुपए पड़ गया। चलिए, रिक्शे को 1380 रुपए में उसने बेच दिया। भाई रिक्शे को 1380 रुपए में बेच दिया, तो एक तरीका तो यह है कि अगर आप ऐसे लिखना चाहें, अगर आप ऐसे संतुष्ट हैं तो ऐसे संतुष्टि जो है प्राप्त कर सकते हैं कि 1200 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है और विक्रय मूल्य की बात करूं वो 1380 रुपए आपका विक्रय मूल्य है। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है भाई, 1200 1380, 1200 रुपए की कोई चीज आप 1380 में बेचोगे, 180 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में पटक दोगे उसे नीचे और गुणा कर दोगे 100% से। बोलो हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलो सॉल्व करते हैं भाई इसे। तो मैंने कहा आपसे 2 0 से टाटा बाय बाय, और 12 कम 12, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो 15% कहीं आंसर है, यस, तो 15% जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ही निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तक हम 20 क्वेश्चंस डील कर चुके हैं। यदि आप इस क्लास को जो है पहली बार देख रहे हैं तो जस्ट क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है,